2017 में तो सारा काम धाम पंजाब में संजय सिंह देख रहे थे, उन पर आरोप भी लगे थे कि फंड ले रहे हैं टिकटें बांटने के लिए बड़े सारे, और तब तो ऐसे सर्वे करवाए गए थे कि बस बल्ले बल्ले आम आदमी पार्टी जीत रही है, याद है, लेकिन फिर टाइम टाइम फिस हो गई थी। नहीं, मैं उस वक्त पंजाब में था। लकीली एनफ जब इलेक्शन हुए तो हमने चंदा बंद सत्याग्रह चलाया हुआ था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। चंदा बंद सत्याग्रह, नो लिस्ट नो डोनेशन। हम जनता को बोलते थे कि आप आम आदमी पार्टी को चंदा मत दीजिए क्योंकि इन्होंने चंदा खा लिया। तब तक आप किनारा कर चुके थे, है ना, इनसे 2015 में आप छोड़ चुके थे ना आम आदमी पार्टी को। एग्जैक्टली, जैसे इन्होंने चंदे पे समझौता किया, चंदे की लिस्ट पे, डोनर्स लिस्ट में वेबसाइट से हटाई, तो मैंने उसका पुरजोर विरोध किया उसके बाद। और उसकी सबसे बड़ी वजह आपको आज की तारीख में क्या लग रहा है? वो जो पन्नू का कहना है कि 2014 से 2022 तक 133 करोड़ दिए गए, क्या वही सबसे बड़ी वजह है कि क्योंकि खालिस्तान से चंदा आना शुरू हो गया था, उनके नाम कैसे लिस्ट में डाले जाते, तो यानी कि वो पैसा भी तो प्रॉपर चैनल से नहीं आ रहा होगा ना, हवाला के जरिए आ रहा होगा। अंडरस्टूड है। वो पैसा कभी पार्टी फंड में नहीं आया, सोचने वाली बात, कोई देगा भी नहीं और कोई लेगा भी नहीं, वो सब हवाला मानी। इसलिए तो ये ना कि आप मेरे से कोई कहते हैं कि आपके पास क्या एविडेंस है, मेरे पास कैसे एविडेंस आ सकता है? लेने वाला राजी है, देने वाला राजी है, तो मैं बीच में कहा आता हूं, कोई भी नहीं आ सकता, आप भी नहीं प्रूव कर सकते इसे। बट ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं इसमें, मेजॉरिटी ऑफ देम, तो दिस इज फॉर द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू फिगर इट आउट। और जिस तरीके से पन्नू के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई की थी, आपको याद होगा पिछले साल उसके प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, चंडीगढ़ में भी, पंजाब में भी, और बहुत एक लंबी चौड़ी 40-45 लोगों की लिस्ट खालिस्तानियों की एनआईए ने सौंपी थी, कनाडा को भी। तो आपको लगता है कि अब इस मामले में एनआईए की एंट्री होना लाजमी है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आरोप है ना, पैसा आया तो गया कहां? यही सवाल तो साउथ लॉबी को लेकर पूछा जा रहा है केजरीवाल से कि पैसा आया तो गया कहां? जिसपे उनका सेलफोन गायब हो चुका है। हाँ, बताइए। मतलब आम आदमी सेलफोन, मेरे को लगता है एक आम आदमी के पास सेलफोन आ जाए डॉक्टर साहब, तो कितना संभाल के रखेगा कि सेलफोन है भाई, सेलफोन है, लेकिन वो भी गुम हो गया। पुराने हैंडसेट पड़े होते हैं घर में, पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं। हाँ, पड़े होते हैं, हम सबके तो पड़े होते हैं। तो यही तो विडंबना है। सो इस किस्म की बातें हैं। आई थिंक इसका जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब यही है कि इट्स अप टू एजेंसीज, बट ये काफी जो क्लेम है उनका, कानून का, दैट शुड डेफिनेटली बी टेकन सीरियसली। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये कि मैं कोई पॉलिटिकल, हाँ जी जी जी, वही सेम। डॉक्टर कुमार विश्वास ने जो आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या क्या खुलासे किए थे? क्योंकि 2017 से पहले ही वो इंटरव्यू आया था। देखिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज में है ये, एंड उसमें इसेंशियली स्पीकिंग कुमार विश्वास को अरविंद ने ये बोला, जो कुमार विश्वास ने हमें बताया, कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। नेचुरली बॉर्डर स्टेट होने के नाते वहां पे अलग किस्म की सुरक्षा के इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज हमेशा अराइज हो सकते हैं, होते भी हैं। एंड वी आर पंजाब स्टेट फिर पाकिस्तान है, जो कि अपने एनिमी कंट्री है इस वक्त, उसके बॉर्डर पे। तो कुमार विश्वास ने यह कहा कि सिख खालिस्तानी भावनाओं से, सिख सेपरेटिस्ट भावनाओं से मत खेलिए। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको आप पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप इसको कैपिटलाइज कीजिए। सो डोंट प्ले विद द फायर। तो उन्होंने कहा, कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि जो अपनी, अब देखिए ना, ये जो सब कहानियां 2014 से चली रही है। अगर हम कानून की बात को एक मिनट के लिए मान लें कि ये क्लेम है, तो 2014 से ही हैड बीन, अरविंद वाज फिडलिंग विद ऑल दिस। बिल्कुल, भुल्लर का उसको आप डिस्चार्ज कर दीजिए, यानी कि रिलीज कर दीजिए, फिर उस किस्म के कनाडा बार बार जाना इनका। तो 2017 में इलेक्शन हुए पंजाब में, तो उसके बैकग्राउंड में अरविंद को बोला गया कि आप ये मत कीजिए। उसने कहा तू चिंता मत कर, अरविंद ने कुमार विश्वास को कहा, दे आर बडीज आल्सो, दे वर बडीज, तू चिंता मत कर। उन्होंने कहा कि ये मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो तो अल्टीमेटली, नहीं तो अगर हो भी गया अलग मान लो, हाउ डज इट मैटर। मतलब नेचुरली मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जो कुमार विश्वास ने बताए, बट इसेंशियली स्पीकिंग ये बोला गया कि तू चिंता मत कर। इवन हो भी गया सेपरेट, पंजाब टूट भी गया अलग, पंजाब मंसूबा देश से अलग हो भी गया, तो हम एक नए देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सीएम नहीं बने, बल्ले बल्ले, यू नो दैट काइंड ऑफ।
दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, दूसरा इसमें ध्यान दीजिए कि एक अलग एक स्टेज पे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में कुमार विश्वास ने बताया कि जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया 2017 में। 2017, हाँ, पंजाब असेंबली इलेक्शन, तो अरविंद वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 90 सीट्स। 119 सीटें हैं पंजाब में विधानसभा, एंड उनको मिली 19 सीटें, 19 से 20। ही वाज शेल शॉक्ड, इतना आश्चर्यचकित हुआ अरविंद कि ये हो क्या गया। ये उनकी रिएक्शन आई थिंक उस वेब सीरीज में उन्होंने बड़े संजीदा ढंग से बताई है। तो इस लेवल का उनका कॉन्फिडेंस था कि उनको लगा कि सारी सपोर्ट हमारे पास है, मनी का धन बल है हमारे पास। तो ये पर एक चीज जो बार बार सामने आती रही, फिर आप देखो 2022 से पहले भी, विधानसभा चुनाव से पहले भी कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बार खालिस्तान का विरोध करे, एक बार बोले कि वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, आलोचना करे खालिस्तानियों की, यही कहा था। ये चैलेंज किया था ना डॉक्टर कुमार विश्वास ने, जिसकी एवज में कैसे घुमा फिरा कर केजरीवाल ने कहा था कि मैं तो स्वीट आतंकवादी होना चाहिए क्योंकि मैंने तो शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने तो स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ किया। अब देखिए कैसे बातों को घुमा फिरा दिया गया था। आप ये देखिए कि नोट एट ए सिंगल पॉइंट, किसी भी सिंगल पॉइंट पे अरविंद ने आज तक खालिस्तान के इश्यू पे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। सॉफ्ट सपोर्ट तो वो लेना चाहते ही थे, इसमें वो तो सर्वविदित था, सब जानते थे, बट ही वाज प्लेइंग विद फायर आल्सो, जैसे कि कुमार ने बोला। तो कभी भी स्टेटमेंट नहीं आया उनका, जबकि उनको बड़े एम्फेटिकली बोलना चाहिए था कि पंजाब देश का एक अभिन्न हिस्सा है। वी आर एज आई मीन प्रोमिनेंट एज एनीवन एल्स, एज मच एज एनीवन एल्स सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, एंड किसी भी कीमत पे खालिस्तानी मूवमेंट या देश पंजाब को तोड़ने की किसी भी ढंग से किसी भी चेष्टा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तक कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, जबकि पंजाब जीतने का इनका मंसूबा था। पर जो आम आदमी पार्टी है डॉक्टर साहब, वो जिस तरीके से राइज किए पिछले 10-11 साल में, और आप देश की बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को देखिए, समाजवादी पार्टी आज तक उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाई, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकल पाई। आम आदमी पार्टी में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे कि वो दिल्ली के बाद पंजाब भी फतेह कर गई? तो फंड का ही कमाल होगा, और वो जो खालिस्तानी एंगल है उसी का कमाल होगा। डेफिनेटली, आई मीन पंजाब के लोग भी चाहते थे बदलाव, मैं क्रेडिट दूंगा इस बात का, ऐसा नहीं कि उसका कोई, लेकिन संसाधन हो, रिसोर्सेज हो तो डेफिनेटली और इसमें कोई डाउट नहीं कि पंजाब, कनाडा से भी बहुत डोनेशंस आई थी, पंजाबियों ने बहुत डोनेशंस दी थी आम आदमी पार्टी को, ये दिल्ली जीतने के बाद, इन एंटिसिपेशन ऑफ पंजाब इलेक्शंस, कोई डाउट नहीं है इस बात। और अब मुझे हमेशा ये लगता है कि जो शुरुआत में लोग जुड़े रहे अरविंद केजरीवाल के साथ, जो पढ़े लिखे थे, वो सब के सब क्यों छिटक गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसे कहते हैं नार्सिसिस्ट लगते हैं मुझे कई बार अरविंद केजरीवाल की, मैं ही हूं और कोई नहीं है और कोई होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर भी बैठे रहे और पार्टी के संयोजक भी बने रहे, पार्टी का संविधान तक उन्होंने बदल दिया, जितने लोग उनको चैलेंज कर सकते थे उन सबको धक्के मारकर पार्टी से बाहर कर दिया। और अपनी जो वेब सीरीज है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, उसमें परमजीत कटियाल ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में एक डायलॉग बोलते हैं जो कि मुझे लगता है कि पूरे इस अरविंद की अगर साइको एनालिसिस की जाए तो उसको समअप करता है। परमजीत कटियाल करनाल के रहने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली यंग एज में उनके 2 साल पहले डेथ हो गई, लेकिन वो योद्धा थे, योद्धा ग्राउंड वर्कर थे, जबरदस्त, सब परिवार छोड़ के करनाल में शुरू से अन्ना आंदोलन के समय से उन्होंने काम किया, आम आदमी पार्टी को भी के समय भी काम किया। उन्होंने एक बात बोली थी कि अरविंद को जिसने भी नजदीकी से देखा है वो अपने घर वापस जा चुका है। ये सेंटेंस जो पुराने लोग हैं वो इस सेंटेंस को सुनने के बाद इतना उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। दूसरा ये है कि जो जिस आदर्श और जिस उद्देश्यों के लिए हम आए थे आम आदमी पार्टी बनने के बाद, मतलब आम आदमी पार्टी बनने के इवोल्यूशन में टोटल, जिसमें था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है,
अनफॉर्चुनेटली एनफ ये टैगलाइन आम आदमी पार्टी इस वक्त भी अपनी वेबसाइट पे प्रयोग करती है, जो कि प्योरली अनएथिकल है, प्योरली अनएथिकल, इमोरल। फिर इन्होंने एक, उस वक्त हम लोग अक्सर गलियों में ढोल नगाड़ों के साथ ही गाना बजाते हुए निकलते थे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो आप देखिए उस आंदोलन की बातें करना, फिर आपने प्रिंसिपल्स बताए जनता के सामने कि हम चंदा आपसे लेंगे, चंदे की सूची दिखाएंगे आपको, हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, अपने पे अंकुश रखेंगे, इंटरनल विजिलेंस, वो सब बातें आज आप देखते हैं तो बहुत बड़ा धोखा था। एक एक बहुत मैसिव लेवल का धोखा था, जिसको एज द इयर्स पास बाय यू फील मोर हर्ट अबाउट विद दैट, जो नुकसान इन्होंने किया है, बिल्कुल, जो बहुत नुकसान मतलब एक अन्ना के आस्था के टाइम साथ में खिलवाड़ होने के बाद जो होता है, उसकी बिल्कुल। भरपाई नहीं हो सकती। जो अच्छा, आपने ये जो कहानी सुनी है अब ना, हाँ, जी, बाबा खड़क सिंह वाली कहानी, हाँ। बाबा खड़क सिंह वाली कहानी, वो साधु है बाबा खड़क सिंह, ये वही है डाकू खड़क सिंह वाली, दिस इज सेम स्टोरी, दिस इज सेम स्टोरी।